खंबा घनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम न्यू एक करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं स्पेशली फॉर वीडियो एग्जाम। ठीक है, जिनका वीडियो का एग्जाम है अभी हाल ही में होने वाला है, उनके लिए करंट अफेयर सीरीज, वो भी राजस्थान के, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे विद एक्सप्लेनेशन जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसके 12 सेशंस होंगे, तो पूरे एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर है सबको? इसके साथ साथ अगर आप और भी मेरी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो वो आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मिलेगी। ठीक है, वहां पे ये मेरा प्रोफाइल है जहां पर मैं एजुकेटर इन चीफ हूँ आप सबके लिए, स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अभी जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, सुबह 8 बजे क्लास होती है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज। रुकेगा, ठीक है, जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है लोक देवता। सुबह 8 बजे आना मत भूलिएगा। इस टेस्ट सीरीज में फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, अगला टॉपिक है लोक देवता और लोक देवियां। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप सबका नहीं डाउनलोड हो तो क्या करोगे, सबसे पहले जो है उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको गूगल प्ले स्टोर पे ले जाएगा, लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको मैनेज गोल्स ऑफर्स दिखाएगा। मैनेज गोल के अंदर स्टेट पीएससी में जाके आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। तरुणा शर्मा टाइप करोगे, ऊपर मेरा सेम प्रोफाइल आपको दिखाएगा और मेरी सारी क्लासेस आपको नीचे दिखाई देंगे, या इस लिंक पे दोबारा क्लिक करना, तब भी आपका फ्री लाइव क्लास में एंट्री हो जाएगी। ये जो आर्ट एंड कल्चर सीरीज का फ्री लाइव टेस्ट हमने शुरू किया है, इसका बेनिफिट ये होगा, आपको रैंकिंग मिलेगी प्रॉपर, आपको पता चलेगा आपको कितना इंप्रूव करने की जरूरत है एक पार्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है जब आप फ्री लाइव टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करते हो। इसके अलावा ये ऐप पे होगी सीरीज, याद रखेगा, यूट्यूब पे नहीं बात कर रही हूँ बच्चे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सुबह 8 बजे। ठीक है, पॉलिटी की टेस्ट सीरीज आप लोगों की डिमांड पर शुरू की है हमने 7 बजे, शाम को 7 बजे। आज शाम को 7 बजे ही ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। आज का टॉपिक है पॉलिटी की टेस्ट सीरीज का पंचायती राज संस्था। ठीक है, वीडियो एग्जाम के लिए है पंचायती राज संस्था, आज शाम को 7 बजे। तो ये फ्री क्लासेस है। ठीक है, फ्री क्लासेस है। इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज सुबह 8 बजे हमारे ऐप पे ही होती है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। ये मैं वीकेंड पे लेती हूँ, शनिवार को और रविवार को। ठीक है, शनिवार को और रविवार को। तो ये ऐप पर फ्री क्लासेस का आपका प्लान है इस हफ्ते का। ठीक है, जब तक आप लोगों का वीडियो का एग्जाम नहीं हो जाता, आने वाले 10 दिन का। अगर आपसे फ्री टेस्ट ज्वाइन करने के लिए एक अनलॉक कोड मांगेंगे छुटकू सा, तो अपने मारो राजस्थान का कोड है बच्चों MRP10, ये कोड आपको लगाना है। ठीक है, इसके साथ साथ अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, मान लीजिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, तो मेरी क्लासेस होती है 4 से 5:30 बजे, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए। ठीक है, आरएएस के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए 4 से 5:30 बजे, और राजस्थान के करंट अफेयर्स की भी 4 से 5:30 बजे। तो ये आप प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो। प्लस पे आपको मेरी क्लासेस तो मिलती ही है, मेरी क्लासेस के साथ साथ आपको बेनिफिट होगा वीडियो का, आगे जो अगला एग्जाम आएगा आपका मेंस का, उसका पूरा कोर्स मिलेगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का बैच कोर्स शुरू हो चुका है, 2.5 महीने का कोर्स है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप आरएएस 2022 की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं एक अलग से नया कोर्स लेकर के आ रही हूँ, उसकी डिटेल्स आजकल में आपको पता चल जाएगी। तो आरएएस प्री और मेंस का, ठीक है, 2022 का बैच शुरू हो चुका है, 1 साल का बैच है, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा हिंदी मीडियम के अंदर, तो इसको जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इन सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए बच्चे कोई अलग अलग कोर्स नहीं लेना, आपको एक ही कोर्स लेना है। इसमें टेस्ट सीरीज फ्री है, टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पैसे आपको पे नहीं करने हैं, ऑल इन वन स्कीम है। सारे पेपर की तैयारी के लिए आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, और 10% डिस्काउंट के लिए अपना कोड है मारो राजस्थान परिवार का, MRP10 कोड लगाना मत भूलना। 2 साल की फीस है 7560 रुपए। आरएएस वाले बच्चे 2 साल की फीस लो 300-400 रुपए महीना, 1 महीने की मूवी कॉम्प्रोमाइज करके आप आरएएस प्री मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी कर सकते हो घर बैठ के। ठीक है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस तो है ही। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, पूरा बैच मिल रहा है आपको। मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कराऊंगी, करंट अफेयर्स कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले 6300 रुपए का है। MRP10 कोड लगाने के बाद, ये कोड के बाद के डिस्काउंट कोड लगने
लगने के बाद के प्राइजेस बता रही हूँ। अगर 6 महीने का लेना है तो 5,000 रुपए, 3 महीने का 3150 रुपए, 1 महीने का 1260 रुपए। ज्यादा बेनिफिशियल प्लान 3 महीने से आगे ही होते हैं, ठीक है। अब उस चीज का वेट मत करो आरएस की 2022 की नोटिफिकेशन आएगी तभी तैयारी करना शुरू करेंगे, तो वो थोड़ा डिले हो जाता है और आप में कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा फिर कम हो जाता है, ठीक है। तो तैयारी पहले से की जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो बी अ पार्ट ऑफ प्लस कम्युनिटी, आपको वहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पढ़ाते हैं। मेरी क्लास में 3 बार रिवीजन क्लास में ही हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट जाके एमसीक्यूज बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये प्लस क्लासेस का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स करना, राजस्थान के करंट अफेयर्स फर्स्ट पार्ट से। ये सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंदर, ठीक है, आपको यहाँ पे 50,000 रुपए दिए जाते हैं कक्षा 10वीं में फर्स्ट आने पर, ठीक है। ये कथन दिए गए हैं, 2-3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। हम क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंतर्गत प्रत्येक संवर्ग में राजस्थान बोर्ड से कक्षा 10 में प्रथम आने पर बालिकाओं को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। दूसरा स्टेट में कक्षा 12वीं में प्रत्येक संवर्ग में प्रथम आने वाली बालिकाओं को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का लाभ अब व्यावसायिक शिक्षा की, यानी कि जो वोकेशनल एजुकेशन की लड़कियां हैं उनको भी मिला करेगा। अब यहां से पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इंदिरा प्रियदर्शनी योजना किस चीज से संबंधित है। पहला क्वेश्चन में पेपर आपका इसी चीज से आएगा कि किस चीज से रिलेटेड है, तो ये पता चल गया छात्रवृत्ति से रिलेटेड है, ठीक है। 10वीं 12वीं की कक्षाओं में जो बच्चियां टॉप करती हैं उनसे रिलेटेड है। सबसे पहला ये पता होना चाहिए आपको योजना किस चीज से संबंधित है। सबसे सिंपल क्वेश्चन जरूर आता है योजनाओं के ऊपर, देखना 1 या 2 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर ऐसे जरूर मिलेंगे, ठीक है भाई। जो ट्रेंड रहा है मैं उसके बेसिस पे बता रही हूं। अब हमें चूज करना है केवल कथन 1 और 2, 1 और 2 ही सही है, या सिर्फ 2 एंड 3, ठीक है, या फिर 1 एंड 3, या फिर 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अपने आंसर को मार्क कर लीजिए, फिर हम इसका आंसर चेक करने वाले हैं। अगर ये टेस्ट सीरीज 12 सेशंस होंगे, 12 करंट अफेयर्स के क्लासेस के, ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ये जो वीडियो है वीडियो एग्जाम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी के सभी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, उनको इसका बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। मुझे पता है सब बच्चों को पीडीएफ की टेंशन हो गई होगी। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, 2 टेलीग्राम चैनल से हमारे, कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको दोनों पे मिल जाएगी। क्लियर है सबको? चले, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2021 के आदेश के मुताबिक अब अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि बच्चे ओबीसी, ठीक है, और अति पिछड़ा वर्ग जो है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, दिव्यांग और बीपीएल, और सामान्य सहित 8 संवर्गों में 8 कैटेगरीज के अंदर व्यावसायिक शिक्षा में भी 10वीं तथा 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम आने वाली जो है 16 छात्राओं को जो है इसमें पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। तो आप याद कर लेना, 8 संवर्गों के अंदर इसमें दिया जाता है, 16 लड़कियों को ये प्राइज जो है इसके अंदर दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले में क्या गड़बड़ है? जो पहला स्टेटमेंट है इसके अंदर कक्षा 10वीं में प्रथम आने वाली जो कन्याएं हैं उनको 50,000 रुपए मीन्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो अमाउंट जो है डिफरेंट होगा यहाँ पे। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का रैंक पूछ रहे हैं। लेटेस्ट ऑनलाइन रैंकिंग हुई है 36 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो है आपको याद रखना है 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में अपने राजस्थान का कौन सा रैंक आया है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। एक मैंने शॉर्ट्स बनाया था, उसमें मैंने बताया था राजस्थान 5 चीजों में पहले नंबर पे आया है ना। तो वो अगर जिसने देखा होगा तो इसका आंसर बता देंगे बड़े आराम से। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर हमारा रैंक आया है पहले नंबर पर। कौन से नंबर पे आए हैं हम लोग? फर्स्ट नंबर पे आए हैं। बच्चे ना इसमें कंफ्यूज करते हैं, एक रैंकिंग राजस्थान की बनी है स्मार्ट सिटीज के अंदर, एक रैंकिंग बनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य में, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ, फिर बच्चे बाद में बोलते हैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। सतत विकास लक्ष्य के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है स्मार्ट सिटी के अंदर अपनो राजस्थान, मारो राजस्थान जो है वो पहले नंबर पे आया है। दूसरे और तीसरे रैंक पे कौन आए हैं? इसमें आंध्र प्रदेश और गुजरात आए हैं। इससे पहले जो रैंकिंग आई थी उसमें राजस्थान दूसरे नंबर पे था। अब हम
पहले नंबर पे आ गया, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे गुजरात आया। ठीक है, याद कर लोगे। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और ऑटोनोमस गवर्नेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे नगरीय विकास के, आवासन के और स्वायत्त शासन मंत्री जो हैं शांति धारीवाल जी, उन्होंने इस बारे में हमें सूचना दी कब, 15 जुलाई 2021 को। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना करा हमने 8 संवर्गों के अंदर, उसके अंदर छात्रवृत्ति दी जाएगी। 12वीं कक्षा में जो फर्स्ट आएंगे उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की लड़कियां जो टॉप करेंगी उनको भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, सामान्य वर्ग की लड़कियां भी उसमें शामिल है, सारी की सारी लड़कियां उसमें अंदर शामिल हैं। ठीक है, और जो 12th क्लास में टॉप करेंगे उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, याद रखते चले जाना। पेन गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा, इसके मुताबिक अपने जो जिलेवार रैंकिंग निकाली गई ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग, उसमें उदयपुर आया है 5वें नंबर पे, कोटा आया है 10वें नंबर पे, अजमेर आया है 22वें नंबर पे और जयपुर आया है 28वें नंबर पे। मतलब हमारे राजस्थान के कुछ जिले जो हैं टॉप 100 रैंकिंग के अंदर आए हैं, टॉप 100 रैंकिंग में आए हैं, जिसमें टॉप 10 में 2 जिले हैं अपने उदयपुर और अजमेर, कोटा, सॉरी, उदयपुर और कोटा। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लोगे। ठीक है, इतना मेरे ख्याल काफी है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट राजस्थान का जो परिवहन विभाग है उसने 16 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना जारी की। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि 5 किलोवाट आवर के जो कैपेसिटी के 2 पहिया वाहन होंगे, 2 व्हीलर्स होंगे, उन पर कितने प्रतिशत राशि जो है एक मुश्त प्रदान की जाएगी, मतलब उनको छूट दी जाएगी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वाले हैं कितनी उनको क्या मिलेगी, 1 टाइम ग्रांट, एक बार के लिए पूरी छूट उनको दी जाएगी। 5,000 रुपए की, 7,000 की, 8,000 की या फिर 9,000 रुपए की। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है व्हीकल की पावर दी हुई है 5 किलोवाट आवर, क्योंकि अलग अलग पावर वाले अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग छूट है। ठीक है, तो 5 वालों के लिए कितनी है, इसका आंसर देख लीजिएगा, 9,000 रुपए। ठीक है, जो 5 किलोवाट आवर उनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे बिजली का बिल आता है ना, कितने यूनिट्स गए, वो भी किलोवाट आवर, वैसे ही नोटिस हम लोग मिलता है हम लोगों को, तो सिमिलरली उसी की तर्ज पे है बिल्कुल। ठीक है, तो 5 किलोवाट आवर वालों को कितनी छूट मिलेगी बच्चों, 9,000 रुपए की। 2 किलोवाट आवर वालों को कितनी मिलेगी, 5,000 रुपए की। ठीक है, और 4 किलोवाट आवर वालों को 7,000 रुपए की, 5 किलोवाट आवर वालों को 9,000 रुपए की। ठीक है, और उससे ज्यादा वालों को 10,000 रुपए। देखो समझ में आया नंबर कुछ, इसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा लिखते हैं, 2, 4, 5 और 5 से ज्यादा। देखो इसको मैं समझाती हूँ आपको। कैपेसिटी क्या क्या है, 2 किलोवाट आवर तक के व्हीकल है। ठीक है, 2 के बाद 4 किलोवाट आवर वाले हैं, और उसके बाद जो है 2, 4, 5 और 9, हाँ अच्छा मिट जाते हैं क्या, 2, 4, 5 और 9। ठीक है, क्या हो रहा है ये, 1 मिनट बच्चों, मेरे से झंडोग्राम क्यों हो रहा है, 2, 4, 5 और 5 से ज्यादा, यस, 2, 4, 5, 5 से ज्यादा, सिंपल तो है, रुको आज पता नहीं, 2, 4, 5 और 9 किलोवाट आवर। ठीक है, इन पे कितनी कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, तो 2 किलोवाट आवर तक के व्हीकल पे कितनी है, 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। ठीक है, एक मुश्त, एक ही बार में लगातार। 4 किलोवाट आवर वालों पे 7,000 रुपए की छूट है, 5 किलोवाट आवर वालों पे 9,000 रुपए की छूट है, और जो 5 से ज्यादा वाले हो जाएंगे, ठीक है, जो मोर देन 5 वाले हो जाएंगे, इन पे 9,000 रुपए तक की छूट है। तो ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है इस बार, तो वो ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो यहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये योजना के ऊपर है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मित्र ऊर्जा योजना का लॉन्च किया 17 जुलाई 2021 को। बच्चों इसकी स्कीम की डेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी स्कीम की डेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 2021 को किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया गया। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट वो दे रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट जो है इस स्कीम के तहत 1,000 रुपए महीना
की छूट देगी, बिजली का बिल जो किसानों का आएगा वो, और पूरा जो है टोटल सालाना वो कितना होगा, उसका लिमिट 12,000 रुपए तक का जो है बिजली के बिल की छूट जो है इसमें किसानों को दी जाएगी, एग्रीकल्चरल कंज्यूमर यानी कि कृषि उपभोक्ता जो हमारे हैं उनको। ठीक है, अब स्टेटमेंट पूछ रहा है, सिर्फ ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है भाई, या फिर ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, तो इसमें मुझे आंसर सी लग रहा है, चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। किसान मित्र ऊर्जा योजना याद रखिएगा बिजली के बिल से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन यही आ जाएगा, किस चीज से रिलेटेड है, बिजली के बिल से रिलेटेड है, वो भी किसानों की खेतों के अंदर। ठीक है, तो इस स्कीम का बेनिफिट कब से मिलना शुरू होगा उनको, देखो योजना आई है अपने बच्चों 17/7/2021 को, 17/7/2021 को। ठीक है, तो इसका ये लाभ मिलना शुरू होगा मई 2021, मतलब पिछले 2 महीनों का बिल में भी उनको छूट मिलेगी। ठीक है, क्लियर है, 1,000 रुपए महीने की छूट और पूरे साल की 12,000 से ज्यादा की छूट उनको नहीं दी जाएगी, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि नई स्कीम है। ठीक है, इतना काफी है आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा डिटेल्स अभी एग्जाम टाइम पे जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है अपना 7 जुलाई 2021 को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें जोधपुर निवासी अपने राजस्थान के अश्विनी वैष्णव जो हैं उनको रेल मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। ठीक है, कहां से हैं, अपने जोधपुर से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो अभी रेल मंत्री बने हैं वो बेसिकली कहां से बिलोंग करते हैं, तो अश्विनी वैष्णव कहां से हैं, अपने जोधपुर से हैं। ठीक है, तो ये राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य कौन से राज्य से हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, राज्यसभा एमपी कौन से राज्य से हैं, तो मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या फिर उड़ीसा से हैं। देखो, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो भारत के लेवल पर कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, वो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अश्विनी वैष्णव, तो याद करो उड़ीसा से। ठीक है, रेल में उड़ के जा रहे हैं ऐसे याद करो, तो अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से याद कर लोगे। अश्विनी वैष्णव राज्यसभा एमपी कहां से, उड़ीसा से, और अपने राजस्थान में कहां से रिलेटेड है, जोधपुर से। क्वेश्चन आपको उलट के भी दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस और सोशल साइंसेज बनेगा। ठीक है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस और सोशल साइंस, इसको फाइनल रूप देने के लिए कि ये इंस्टीट्यूट बन जाए, एक समिति बनाई गई है, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर देव स्वरूप की अध्यक्षता में एक कमेटी समिति गठित की गई। ठीक है, इस संस्थान को वो ये पूछ रहे, दूसरा स्टेटमेंट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तर्ज पे और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे की तर्ज पे बनाए जाने की हमारी राजस्थान सरकार, राज्य सरकार की योजना है। तो ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, दूसरा भी सही लगा है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि कथन और कारण। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं बच्चों, क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, वो ये बोल रहे हैं दोनों स्टेटमेंट सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो उसको सही तरीके से डिफाइन करता है। दूसरा बोल रहा है कि दोनों कथन बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण दिया हुआ है वो कथन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है कथन सही है कारण गलत है, चौथा ऑप्शन है कथन गलत है कारण सही है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं, रिलेशन भी हैं। ठीक है, तो कमेटी बनाई गई है जो डॉक्टर देव स्वरूप की अध्यक्षता में, उस समिति को बनाने का उद्देश्य क्या है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस और सोशल साइंसेस जो बनाए हम, वो TISS जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है उसकी तर्ज पे, और महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूट जो है सोशल साइंस उसकी तर्ज पे बनाया जा सके, इसीलिए एक कमेटी गठित की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को, यानी कि कारण जो है वो कथन को सही तरीके से जस्टिफाई भी कर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर जोधपुर में
ठीक है। और बीकानेर जैसलमेर के अंदर, बीकानेर जोधपुर और बीकानेर जैसलमेर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए एक लाइसेंस दिया गया है। तो वो लाइसेंस कौन सी कंपनी ने हासिल किया है? क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन के लिए और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए जो लाइसेंस ग्रांट किया गया है, तो वो लाइसेंस किसको दिया गया है? ओएनजीसी को, रिलायंस पेट्रोलियम ने जीता है, ऑयल इंडिया ने जीता है, या फिर एचपीसीएल ने जीता है? किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL ने जीता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ पे हैं? बीकानेर जोधपुर में, बीकानेर जैसलमेर में, यानी कि कहाँ पे है? अपने मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है, याद रखोगे, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है। क्लियर है सबको? बताइएगा मुझे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इस पे अगर उत्पादन प्रारंभ हो गया, ठीक है, तो हमें रेवेन्यू प्राप्त होगा, राजस्व प्राप्त होगा। राज्य सरकार को कितना? मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल के उत्पादन पे हमें मिलेगा 12.5% की दर से रेवेन्यू मिलने वाला है, और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस पे हमें 10% की दर से राजस्व प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि कितना राजस्व हमें मिलने वाला है। तो मिनरल ऑयल पे, खनिज तेल पे 12.5% है, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के ऊपर कितना है? 10% मिलेगा। क्लियर? बताइएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है, आप चाहते हो ऐसे 12 सेशंस रेगुलरली आप लोगों के लिए आए, ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा? आपको वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया फिर आप भूल जाओगे जाते जाते। वीडियो को शेयर कर दो ताकि हर किसी को ये वीडियो मिले। मारो राजस्थान के कोने कोने तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेटिव मोटिव तो यही है ना कि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो आए, आपका एक भी वीडियो, एक भी शॉर्ट न्यूज, शॉर्ट्स आता है, कोई भी लाइव सेशन, लाइव में जाती हूँ, तो वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चले, अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने डीम्ड फॉरेस्ट श्रेणी के तहत सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों का चयन करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाए जाने का निर्णय लिया 15 जून 2021 को। स्टेट गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है डीम्ड फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर, ठीक है, कुछ एरियाज आएंगे। तो कौन कौन से एरियाज आएंगे उसके लिए कमेटी बना दी। तो ये कमेटी जो है राज्य सरकार द्वारा बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है, ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, एनवायरमेंट मिनिस्टर यानी कि पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहला कथन और दूसरा कथन, ठीक है, तो मुझे इसका दूसरा कथन थोड़ा सा गलत गलत लग रहा है। केवल वन कथन सही, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा 1 और 2 दोनों सही है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यस, ओनली 1 इज करेक्ट, क्योंकि जो ये डीम्ड फॉरेस्ट श्रेणी के अंदर जोन जोन से क्षेत्र को चुना जाना है, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष बच्चों एनवायरमेंट मिनिस्टर ना हो करके कौन होंगे? याद रखिएगा, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। जैसे अभी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का ACF का एग्जाम हुआ है ना, अभी रिजल्ट आया उसका, तो कौन होंगे? याद रखिएगा, मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना एक्शन प्लान वाले, और वन बंदोबस्त यानी कि फॉरेस्ट सेटलमेंट वाले, उनकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है 3 जुलाई 2018 को। ठीक है, तो पर्यावरण मंत्री जो है इस कमेटी के अध्यक्ष नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? वो डिसाइड करेगी डीम्ड फॉरेस्ट श्रेणी के अंदर कौन कौन से एरियाज को हमें उसमें डालना है, डीम्ड वन क्षेत्र के अंदर कौन कौन से एरियाज को डालना है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनोवेटिव रिसर्चर, ठीक है, बहुत मतलब अभिनव नवाचार वाले अनुसंधानकर्ता, समाज सेवी, सोशियोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पंगाड़िया जी का निधन हो गया 11 जून 2021 को। ठीक है, तो ये पद्मश्री विजेता है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। तो कौन से सन में इनको पद्मश्री मिला? अब अपने राजस्थान से हैं अशोक पंगाड़िया जी, तो इसीलिए इनका क्वेश्चन पूछा गया। अरविंद पंगाड़िया तो नहीं आएगी, चेक कर लेना एक बारी। ठीक है, वर्ष 2009, 2011, 2014 या फिर 2019 में कब इनको पद्मश्री दिया गया? तो 2014 में इनको पद्मश्री दिया गया। ठीक है, तो पर्सनैलिटी के ऊपर आजकल डीप जाके राजस्थान सरकार जो है हमारी RPSC RSMM भी कई दफा क्वेश्चन पूछ लेती है। तो 2014 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, डॉक्टर अशोक पंगाड़िया जी, याद रख लीजिएगा। एक राजस्थान सरकार ने भी इनको मेरिट अवार्ड दिया था 1992 में। एक इनको डॉक्टर BC राय अवार्ड भी मिला है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनेस्को की तरफ से। ठीक है,
ये अवार्ड भी मिला हुआ है। डॉक्टर बीसी राय अवार्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से, यूनेस्को अवार्ड मेडिकल और सोशल सहभागिता के लिए, तो ये सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। और मद्रास न्यूरो ट्रस्ट ने इनको अवार्ड दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मद्रास न्यूरो ट्रस्ट ने इनको कौन सा अवार्ड दिया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया। क्लियर है सबको? बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये बहुत यूनिक से क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए, इससे आपकी योजनाएं भी क्लियर होंगी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, और सारी पीडीएफ आप सबको मिलती रहेंगी, ठीक है। जून 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये घोषणा की कि आयुर्वेद, योगा और नेचुरोपैथी के अंदर, ठीक है, नेचुरोपैथी के अंदर जो है संस्थान खोले जाएंगे। तो कितने संस्थान खोले जाएंगे? ठीक है, याद रखिएगा, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो राज्य के अंदर ऐसे कितने कॉलेज खोले जाएंगे? 4, 6, 8 या फिर 10? ठीक है, कितने जिलों में और कितने कॉलेजेस खोले जाएंगे? तो इसका आंसर 6 होगा, शायद से 6 खोलने वाले हैं। हाँ, तो 6 खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पे ये भी याद करना है। तो एक अपनी राजधानी जयपुर, एक कोटा, एक सीकर, एक बीकानेर और एक भरतपुर। अब याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा तो मैं फिर कब काम आऊंगे आप लोगों को, ठीक है। आयुर्वेद वाला खुलने जा रहे हैं ना, आयुर्वेद वाला, योगा वाला, नेचुरोपैथी वाला, प्राकृतिक चिकित्सा वाला, ठीक है। तो आप याद करो, भारत में आयुर्वेद कूट कूट के भरा है, वो कहाँ भरा है? अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो भारत से याद कर लो, आयुर्वेद कूट कूट के भरा है भरतपुर में, तो एक राज्य भरतपुर में कॉलेज बनेगा आयुर्वेद का, ठीक है। कूट कूट के भरा है से याद कर लो कोटा के अंदर, ठीक है, कोटा के अंदर। और किस चीज के? आयुर्वेद में सबसे पहले हमारे घरों में जो यूज करते हैं, नीम की गोली बोलते हैं ना, एक पार्टिकुलर सीजन में खा लो, बीमार नहीं पड़ोगे। नीम का थाना कहाँ पे है? सीकर के अंदर, उससे याद करो सीकर, ठीक है। तो कौन सा? सीकर, आप उससे याद कर लो, ठीक है। एक अपनी राजधानी हो गई जयपुर और एक अपना हो गया बीकानेर, बस ये आपको दो अलग से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो भारत के अंदर आयुर्वेद कूट कूट के भरा है, कहाँ पे? स्पेशली नीम के थान, पूरे बड़े बड़े पेड़ है, तो वो सीकर के अंदर है, इसीलिए राजस्थान की जय होनी चाहिए, तो जयपुर। और एक याद कर लो बीकानेर, ठीक है, एक याद कर लो बीकानेर। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं। तो इन सारे जिलों के अंदर 3 और 2, ये 5 ही हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और भी कोई होगा डिस्ट्रिक्ट इसमें, यहाँ पे आया नहीं है। 1 2 3 4 5, तो 5 तो कम से कम आप लोग याद कर लो, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ, एक है अपना उदयपुर, अच्छा एक उदयपुर पे बन रहा है ना, तो 6 हो गए, ठीक है। एक कहाँ पे बन रहा है? उदयपुर के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो आयुर्वेद में हमारा उदय होने वाला है, ऐसे याद कर लो। अपने राजस्थान में कितने सेंटर बन रहे हैं? टोटल 6 सेंटर बन रहे हैं, याद कर लोगे? बताइएगा मुझे, ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसके लिए ना मैं दूसरी स्लाइड ओपन कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा क्लैरिटी के साथ आ रहा है मुझे सेकेंड पार्ट का, ठीक है। हाँ, पार्ट नंबर 2 खोलना है ना, सेकेंड पार्ट, हाँ, क्योंकि कुछ एरर्स थे तो वो इसके अंदर हमने करेक्ट कर दिए थे। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट हमें बतानी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना को लागू करने की स्वीकृति दे दी है भाई 5 जून 2021 को। कब मिल गया परमिशन हमें? 5 जून 2021 को। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से विपन्न, जो आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं लेकिन मेरिटोरियस है, लेकिन काबिलियत है उनके अंदर, उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराना अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, ठीक है। तो हमें इसमें करेक्ट आंसर का कोड ढूंढना है। अच्छा, 3-4 स्टेटमेंट है बच्चे, इसमें हमें चारों पढ़नी होंगी, और पेन आज बार बार हाथ से छूट रहा है, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा परेशान हूं मैं, थोड़ा सा, कोई नहीं। खैर, इस योजना का बेनिफिट जो है छात्र को, जो भी बच्चा या बच्ची स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेंगे फ्री कोचिंग का, उनको केवल 3 साल के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और इस योजना को, अनुप्रति योजना को लागू करने वाला विभाग कौन सा है? सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है वो इसका नोडल विभाग होगा। तो हमें चुनना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो चारों ऑप्शंस देख के मुझे बताओ कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। तो देखिए बच्चे, कोचिंग जो देंगे
है, ठीक है। राज्य सरकार 3 साल के लिए नहीं देगी कोचिंग, वो राज्य सरकार कितने साल के लिए देगी बच्चे, 1 वर्ष के लिए देगी, ठीक है। 1 वर्ष में हम यही मानते हैं ना आइडियल कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो प्लस का अनअकैडमी पे, तो 1 साल का ले सकते हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए MRP10 कोड लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे अपना तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया? तीसरा। बाकी सारे बिल्कुल सही है, 1, 2 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कोचिंग से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, अभी तक हमने 2 स्कीम्स पढ़ी हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना पढ़ी थी, उसमें 8 संवर्गों के अंदर जो है, जो टॉप करेंगी लड़कियां, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, ठीक है, और वोकेशनल एजुकेशन को अब उसमें जोड़ दिया गया है। तो उनको जो है टॉप करने वाली लड़कियों को पैसे मिलेंगे, जैसे 12th पास जो करेंगे 1-1 लाख रुपए की उनको राशि मिलेगी। अनुप्रति योजना है फ्री कोचिंग से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, RS की तैयारी कर रहे हो, तो उनको फ्री कोचिंग देने से रिलेटेड। क्लियर है सबको? याद रख लीजिएगा ये, ठीक है। एक और पॉइंट इसके अंदर बता देती हूँ मैं आपको, एक्सप्लेनेशन में लिखा मिलेगा। तो बेनिफिट जो है याद करना, 1 वर्ष के लिए मिलेगा, 3 वर्ष के लिए नहीं, ठीक है। इसको जो है ऑपरेट इंप्लीमेंट कौन करेगा? देखो, बड़े स्तर पे पूरी योजना की लागू करने की जिम्मेवारी किसकी है? कौन देखने वाला है? सामाजिक अधिकारिता वाला विभाग, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विभाग। लेकिन जो ST कैटेगरीज के शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति के जो हमारे बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है, लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट कौन करेगा? ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विभाग, ठीक है। सिमिलरली आपको याद रखना है माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कौन सा विभाग देखेगा? इस योजना को कौन लागू करेगा? अल्पसंख्यक विभाग करेगा। और बाकी जो बच गए अनुसूचित जाति, SC, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कौन करने वाला है? वही सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट विभाग, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अनुप्रति योजना को पूरा लागू करने का नोडल विभाग पे क्वेश्चन आए तो सामाजिक अधिकारिता होगा। अगर अलग अलग स्पेसिफिक कैटेगरी का देके पूछता है तब आपको यही लिख करके आना है पेपर में, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, ठीक है। क्लियर है? बताइएगा मुझे। अच्छा, ये 51 से क्यों क्वेश्चन स्टार्ट हो गए? 51 से क्यों भाई? हमें तो उससे करने थे। 1 मिनट रुको, पार्ट 1 देखती हूँ मैं। 11 से, हाँ ये रहे ना, बाकी यहाँ पे बीच में है बच्चों, यहाँ से करते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की डिटेल इसी स्लाइड में यहाँ पे पूरी कर लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए। इसके अंदर आपको याद रखना है कि एक एडिशनल अमाउंट भी दी जाएगी, ठीक है, जो कोचिंग ले रहे होंगे बच्चे, जो अपने रहने के, अपने निवास स्थान से दूसरे शहर में कोचिंग ले रहे हैं ना, तो उनको एक्स्ट्रा अनुप्रति योजना के तहत आपको याद रखना है 40,000 रुपए भी मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? नोट डाउन कर लो छोटा छोटा करके, 40,000 रुपए प्रति वर्ष उनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें किन छात्रों को फायदा मिलेगा? जो SC, ST, OBC, MBC, EWS और माइनॉरिटी कैटेगरीज के आते हैं ना, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, जिनकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, तो उनको अनुप्रति योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, उनको अनुप्रति योजना का लाभ मिलेगा। क्लियर है सबको? तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है। PM कुसुम ए योजना, ठीक है, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत RREC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन यानी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, ठीक है, हमारे राजस्थान के अंदर दूसरा सौर ऊर्जा प्लांट जो है, वहां से ऊर्जा का उत्पादन, पावर जनरेशन शुरू हो गया है। 3 जून 2021 से। तो वो पूछ रहे दूसरा प्लांट वो कौन सा है? जैसलमेर का अर्जनसर, घड़सीसर चूरू का, जोधपुर का बरलीनेर या फिर बाड़मेर का बेरी वाला।
तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। याद रखना, सोलर पावर प्लांट ऐसे वैसे किसी सोलर पार्क की बात नहीं कर रहे, उस सोलर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली केंद्रीय सरकार की योजना पीएम कुसुम ए योजना के तहत खोला गया है और जहां से ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया है। तो दूसरा जो प्लांट हमारा राजस्थान में ऐसा खोला गया है तो वो है गढ़सीसर चुरू के अंदर, ठीक है, गढ़सीसर चुरू के अंदर। और हम सब लोग किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो टॉप पे आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटरव्यू कौन से रैंक करके देखते हो, जिनका पहले रैंक पे होता है नंबर, है ना। यही काम करते हैं हम राजस्थान, सारे बच्चे यही काम करते हैं। तो इसके अंदर भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलो दूसरा तो आ गया गढ़सीसर चूरू, पहला प्लांट कौन सा है जहां से उत्पादन शुरू हो गया पीएम कुसुम ए योजना के तहत। तो पहला प्लांट आपको याद करना है जयपुर के कोटपुतली से, जयपुर के कोटपुतली से, ठीक है, जयपुर के कोटपुतली से भालोजी गांव से। कौन सा गांव है, भालोजी। और भालोजी गांव की खास बात यह है, ये सिर्फ राजस्थान का पहला, भारत का पहला ऐसा प्लांट है जिसमें पीएम कुसुम ए योजना के तहत सोलर पावर प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो पीएम कुसुम ए योजना के अंदर बच्चों हमें कितने प्लांट्स याद करने हैं, 2 प्लांट्स याद करने हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आएगा भालोजी, भालोजी गांव आएगा, ठीक है। कहां पे है ये, कोटपुतली जयपुर के अंदर। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, पहला पूछा दूसरा, और दूसरे नंबर पे आएगा चुरू गढ़सीसर के अंदर। ये सरदार शहर तहसील में पड़ेगा। चुरू जिले की कौन सी तहसील में पड़ रहा है बच्चे, सरदार शहर तहसील के अंदर। 4 हेक्टेयर जमीन पे 7 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया। क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट बताती हूँ मजे की बात, जो पहला जो प्लांट लगा है कोटपुतली के अंदर जहां से पावर प्रोडक्शन, ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया, उसकी क्षमता कितनी है, भालोजी गांव वाले पावर प्लांट की क्षमता है 1 मेगावाट। पहले नंबर पे ये बना ना, इंडिया का भी पहला है, तो 1 मेगावाट। दूसरे नंबर वाले की यानी गढ़सीसर चुरू वाले प्लांट की क्षमता कितनी है, ऊर्जा क्षमता 2 मेगावाट, ठीक है। तो दूसरे नंबर वाले की 2 है, पहले नंबर वाले की 1 मेगावाट है। इतना ही सिंपल है जो कि हमें करना है। क्लियर है सबको, बताइएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो है वो पैक्ट वगैरह हो गया है, ठीक है। आरआरईसी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है, ये चीज कर लेना। अच्छा, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, लोन लिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, एसबीआई से, भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। तो इसके अंदर देश भर में राजस्थान को कौन सा स्थान दिया गया है, ठीक है। ये नेहरू बच्चे टाइपिंग एरर है मेरे ख्याल से, इसको हटा दो आप लोग, डिलीट कर देना इसको, ठीक है। नेहरू नहीं आएगा। ये पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो रैंकिंग आई है, ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग आई है इस योजना को लागू करने में, तो अपने राजस्थान का कौन सा रैंक आया है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। फिर कहूंगी वो शॉर्ट्स वीडियो डाल के देख लेना, 5 चीजों में राजस्थान पहले नंबर पे है। तो इसके अंदर भी प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्स्ट में जो रैंकिंग जून 2021 में आई, हमना राजस्थान, मारो राजस्थान कौन से नंबर पे है, पहले नंबर के ऊपर है। इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट में किया था, स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में भी पहले नंबर पे थे, स्मार्ट सिटी में पहले नंबर पे, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसमें भी पहले नंबर पे। और बताती हूँ, निर्भया फंड को, जो निर्भया फंड है इसको पूरा का पूरा 100% उपयोग करने में भी राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर के अंदर आया है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान की तारीफ भी की थी। क्लियर है सबको। तो 3 चीजों में हम लोग पहले नंबर पे आ गए, 2 चीजें और हैं वो आने वाले टाइम में आपको बताऊंगी, ठीक है। क्लियर है सबको, याद रखिएगा इसको। चले आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फॉर स्कूल एजुकेशन के, अभी शिक्षा मंत्री कौन है अपने, बीडी कल्ला जी। मैंने निमोनिक याद करवाया था सबको, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। बीड़ी पीने से लंग्स काले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पता कैसे चला है, हमें पढ़ लिख के पता चला है, शिक्षा ग्रहण करके पता चला है। तो अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है, अभी बीडी कल्ला जी। इनसे पहले कौन थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी। कोविड-19 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में, नवाचार में, इनोवेशन के अंदर एक्सीलेंट मैनेजमेंट के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। तो वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार मिला है, उस पुरस्कार का नाम पूछ रहे हैं आपसे। तो ऑप्शंस पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। नाम पूछ रहे हैं बस आपसे, और कुछ नहीं करना हमें।
तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है। तो ये हिंदी में भी बच्चे ऐसा ही रहेगा, वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इनको दिया गया। ये अवार्ड देता कौन है? इलेट्स टेक्नोमीडिया और डिजिटल लर्निंग मैगजीन के द्वारा दिया जाता है। तो गलती से भी ये मत सोच लेना पेपर में कि हाँ अवार्ड्स का नाम भी इलेट्स ही होगा, ठीक है, नहीं, इलेट्स मैगजीन का नाम है लेकिन अवार्ड का नाम है वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। इलेट्स टेक्नोमीडिया और डिजिटल लर्निंग मैगजीन जो है इस अवार्ड को देते हैं। 2021 के लिए ये अवार्ड जो है दिया गया है 19वें एडिशन में, ठीक है। वर्चुअल दिया गया दूर दूर से, क्योंकि कोविड-19 थे, तो प्रेजेंट होके तो फिजिकली प्रेजेंट होके तो अवार्ड नहीं दिया जाता। इस अवार्ड की जो शुरुआत की गई थी काफी दशकों पहले जो है अपने भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनके द्वारा की गई थी, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। ये लास्ट की स्टेटमेंट्स आप लोग कट कर देना क्योंकि इनमें ना थोड़ा थोड़ा टाइपिंग एरर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान स्टेट कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया 25 जून 2021 को एक अवार्ड की घोषणा की है जो दी जाएगी, जो बच्चों के संरक्षण के लिए, बाल संरक्षण के लिए जो है, जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेंगे, इंडिविजुअल, कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी अच्छा काम करेंगी तो वो अवार्ड उनको दिए जाएंगे। तो अवार्ड का नाम पूछ रहे हैं, इंदिरा गांधी बाल संरक्षण पुरस्कार, राजीव गांधी बाल संरक्षण पुरस्कार, नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार या फिर महात्मा गांधी बाल संरक्षण पुरस्कार। तो फिर बच्चों के जो फेवरेट जो हैं चाचा नेहरू बोलते हैं ना हम लोग, और चिल्ड्रन डे किस दिन मनाते हैं? 14 नवंबर को। तो अवार्ड का नाम भी वैसा ही है, नेहरू चाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड हर साल 14 नवंबर को दिए जाएंगे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। टोटल इसमें 9 अवार्ड दिए जाएंगे 3 श्रेणी के अंदर, 3 श्रेणी के अंदर अलग अलग 3 कैटेगरीज में, ठीक है, अवार्ड दिए जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के। एक कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरी कैटेगरी में, ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर कैटेगरी पूछे नेहरू बाल संरक्षण अवार्ड के अंदर कितनी श्रेणियों में अवार्ड दिए जाएंगे तो आंसर आएगा 3। कुल कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? तो हर श्रेणी में 3 पुरस्कार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 3 9, कितने अवार्ड दिए जाएंगे? याद रखिएगा 9 पुरस्कार दिए जाएंगे। क्लियर है सबको? कितने? 9 पुरस्कार जो है इसके अंदर दिए जाएंगे, याद रखना, भूलना मत, ठीक है बच्चे। इसमें अवार्ड दिया जाएगा जो समाज सेवी होंगे, स्वयं सेवी जो संस्थाएं होती है उनको, स्टेक होल्डर्स को, भामाशाह जो होते हैं जो ज्यादा पैसा देते हैं, ठीक है, नॉन स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, बच्चों के लिए जो भी अच्छा काम करेंगे उन सबको ये अवार्ड जो है दिए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो राज्य मंत्री परिषद है अपना राजस्थान का, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की वो दे दी है, क्या दे दी है? परमिशन दे दी है, हाँ, अप्रूव्ड इन स्टेट। कितने मेडिकल कॉलेज नए बनेंगे, ठीक है, कौन सी योजना के तहत? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, ठीक है। और फ्यूचर में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर ये कॉलेज बनाए जाएंगे। तो कितने नए मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो याद रखना केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड ये स्कीम है। 10 नए मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल मिल गई, 12 की, 14 की या फिर 16 की, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 16 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे? 16 नए मेडिकल कॉलेजेस जो है उनकी परमिशन दे दी गई है। तो इन जिलों में बनेंगे। जिले इतने सारे आपको देखो याद नहीं होंगे तो इसको रहने ही दो, नंबर याद कर लो, ठीक है। चित्तौड़गढ़, धौलपुर, बारां, बांसवाड़ा, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा, अलवर और श्री गंगानगर, ठीक है, इनके अंदर बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020, ठीक है, जो कि राज्य मंत्री परिषद ने अप्रूवल दे दिया 25 जून 2021 को, ठीक है। तो इस योजना का आपसे नाम पूछ रहे हैं, यानी कि राजस्थान पर्यटन नीति के तहत राजस्थान मंत्री परिषद ने 25 जून 2021 को एक नई योजना का अप्रूवल दे दिया। तो वो योजना कौन सी है? राजस्थान चिकित्सा पर्यटन स्कीम, मेडिकल टूरिज्म स्कीम, पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना, स्टेट गेस्ट हाउस स्कीम, पर्यटकों के लिए राजस्थली महल निवास योजना, या फिर राजस्थान सांस्कृतिक धरोहर यानी कि राजस्थान कल्चरल हेरिटेज स्कीम। तो इसका आंसर आएगा गेस्ट हाउस स्कीम की अप्रूवल दे दी गई है, ठीक है। टूरिस्ट के लिए कौन सी स्कीम की अप्रूवल दे दी गई है? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गेस्ट हाउस स्कीम। हो सकता है आपको पेपर में स्टेट ना मिले वर्ड लिखा हुआ, तो याद रख लीजिए गेस्ट हाउस स्कीम 2021। इसमें जिनके पास अपने पुराने घर हैं, ठीक है, तो वो जो है
ओनर खुद रह सकता है उसमें, या फिर लीज होल्डर को खुद रहना होगा। वो जो है गेस्ट हाउस वाला जो सिस्टम है वो चला सकते हैं, किसके लिए? पर्यटकों के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, टूरिस्ट को सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसमें रूरल एनवायरनमेंट की। ठीक है, जो भी गांव का पर्यावरण कैसा है, आर्ट कल्चर इंडस्ट्री जैव विविधता, सारी चीजों की जानकारी इसमें टूरिस्ट को मिला करेगी, जो भी बाहर से आएंगे उनको। ठीक है, किस मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 मंजिला आईपीडी टावर बनाया जाएगा? ठीक है, तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर में, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, या फिर आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, बताइएगा कहाँ पे बनाया जाएगा, इसका क्या आंसर होगा? एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही बनेगा, जयपुर के अंदर। याद रखना, ये आईपीडी टावर कहाँ पे बनाया जा रहा है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, शांति धारीवाल जी ने ये सूचना दी है, 50 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्चा आएगा। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। कौन से प्रोजेक्ट के तहत आईपीडी टावर लगाया जाएगा? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तर पर टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने की दृष्टि से राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जहां पे कौन सी फैसिलिटी आ गई है हमारे पास? मेडिकल फैसिलिटी है, जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी। कोविड 19 की पहचान में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इसमें। कोविड 19 की रोकथाम के लिए प्रदेश में लगभग 1 करोड़ के खर्चा करके जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा एसएमएस मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध कराई गई है। तो पहला और दूसरा कथन पूछ रहे हैं कौन से सही है, तो मुझे लग रहा है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। तो आंसर देखते हैं, यस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस पे सैंपलिंग वर्क जो है ऑन मशीन इंस्टॉल्ड इन, इस पे जो सैंपलिंग का काम है जीनोम सीक्वेंसिंग का, वो भी शुरू हो चुका है इसके ऊपर। ठीक है, इससे जो है कोविड 19 जो बदल बदल के आ रहा है ना, आप सबने देखा होगा, न्यूज में सुना भी होगा, ओमिक्रॉन नया आ गया, तो उनकी पहचान करने में भी ये हेल्प करता है, उसका पूरा डिटेल निकालने में। ठीक है, उस वायरस की पूरी डिटेल निकालने में ये हेल्प करता है जीन के द्वारा। ये जो मशीन है जीनोम सीक्वेंसिंग, याद रखिएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक गेम में, ठीक है, किस खेल स्पर्धा को सम्मिलित किए जाने की मंजूरी अशोक गहलोत जी ने 24 जून 2021 को दे दी? पहले हमारे यहाँ पे स्टेट गेम्स हो रहे थे, राज्य खेल, जो कि जयपुर में पिछले साल कंडक्ट कराए गए। अब हमने नए गेम शुरू किए हैं, ग्रामीण गेम, ओलंपिक की तर्ज पे। ठीक है, रूरल गेम्स होंगे, तो उसमें नए नए कौन कौन से गेम शामिल किए हैं? मलखम शामिल किया है, शूटिंग बॉल बालक वर्ग में, बॉयज कैटेगरी में, दड़ा बालिका वर्ग में, चोपड़ा चोपड़ पासा होता होगा कोई गेम, खो खो बालिका वर्ग में, चकचक चालनी बालक वर्ग में। अरे, तो इसमें आपको कोड सेलेक्ट करके आंसर देना है। तो देखो, इसका आंसर जो है, बॉयज कैटेगरी में शूटिंग बॉल को लिया गया है, गर्ल्स कैटेगरी में खो खो नए गेम शामिल किए गए हैं। तो इसका आंसर, ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा खो खो और शूटिंग बॉल के साथ 2 और 5, बी इज द राइट आंसर। क्या इसका सही आंसर बनेगा? बी इसका सही आंसर बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है, याद रख लेना, भूलना मत। ठीक है, इसमें गांव के जो भी पॉपुलर स्पोर्ट होंगे, जो भी फेमस स्पोर्ट है किसी भी गांव में, खो खो है, कबड्डी है, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, स्टेट लेवल पे, उन सारों को ग्रामीण खेलों के अंदर शामिल किया जाएगा। तो अभी जो दो नए खेल शामिल किए गए हैं वो है खो खो और शूटिंग बॉल। ठीक है, खो खो लड़कियां ज्यादा खेलती है, शूटिंग बॉल बॉयज खेलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट पूछा गया हमसे। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जो है कोटा को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा की बीकानेर से कनेक्ट की जाएगी। बांसवाड़ा महाविद्यालय को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी को किससे कनेक्ट करेंगे? गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी से। बाड़मेर कॉलेज को लिंक करेंगे एमबीएम विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो क्या सारे के सारे स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर देखते मुझे लगता है सारे ही सही है। यस, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो गवर्नर्स के बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसमें ये कॉन्सेंट पास हुआ है कि इन जो यूनिवर्सिटीज हैं इनको बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो,
ताकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, उस ड्रीम को जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा कर पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन तो पूरे करने ही चाहिए हमें कम से कम। ठीक है, राजस्थान सरकार ने किस औषधीय कृषि फसल की को भारत से बाहर निर्यात करने के लिए खरीद पर क्रय मूल्य में छूट देने का फैसला कर लिया है। ठीक है, और ब्याज राशि माफ करने का भी निर्णय कर लिया। ठीक है, एग्जम्पशन दे दिया है परचेज टैक्स में। ठीक है, और पेनल्टी और जो इंटरेस्ट अमाउंट लगता था उसमें भी छूट का फैसला दे दिया गया है 23 जून 2021 को। तो अडूसा, ब्रह्मी, सोनामुखी या फिर शतावरी, तो कौन सी फसल है? फसल की बात करें तो इसका आंसर है सोनामुखी। ठीक है, तो सोनामुखी को एक्सपोर्ट करना अब आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें छूट दे दी गई है, थोड़ा सस्ता कर दिया गया है इसको। ठीक है, सोनामुखी की पैदावार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसकी उपज की निर्यात के लिए खरीद पर जो राजस्थान बिक्री कर लगता था अधिनियम 1994 के तहत, उसमें जो है इसमें छूट दे दी गई है। ठीक है, इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, सेल्स टैक्स से। अच्छा, सोनामुखी को हम सनाए भी बोलते हैं, कांटे रहित जो है, झाड़ी नुमा, झाड़ियां इसमें होती है। ठीक है, औषधि पादप है यानी कि मेडिसिनल प्लांट है, श्रब बेस्ड है। क्वेश्चन आ जाएगा श्रब है क्या है? थोर्न लेस, कांटे नहीं होते लेकिन झाड़ी टाइप है। ठीक है, लेग्यूमिनस कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेग्यूमिनस मतलब कौन सी? प्रोटीन वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सोनामुखी, सनाए भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, पूर्णतः बंजर भूमि में जो डेजर्ट लैंड होगी ना वहां पे ये उगती है। कितना टेम्परेचर बर्दाश्त होना चाहिए? 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर को सहन करने की शक्ति इसमें होती है, सनाए में, सोनामुखी में। ठीक है, तो मुख्यतः इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे मिलती है? राजस्थान में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी और गुजरात के अंदर मिलने वाली है। राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, कितनी कैटेगरीज में, कितनी श्रेणी के अंदर हर साल ऑफिसर्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हर घर नल कनेक्शन देने के लिए, ठीक है, वो अवार्ड्स दो हैं दिए जाएंगे? कितनी कैटेगरी के अंदर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हर घर नल योजना को वो करने के लिए, लागू करने के लिए, कितनी श्रेणियों में उनको सम्मानित किया जाएगा? 4, 5, 6 या फिर 8 कैटेगरी के अंदर वाटर डिपार्टमेंट के द्वारा? तो इसका आंसर है 4 कैटेगरी के अंदर। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर जो है 4 श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड जो है सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, 5 जिलाधीश, 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर्स यानी कि 3 अतिरिक्त मुख्य अभियंता, 5 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यानी कि 5 जो है निरीक्षक अभियंता को सर्वश्रेष्ठ उसके लिए प्रदर्शन के लिए उनका चयन किया जाएगा। श्रेणी टोटल कितनी होंगी? 4। 4 कैटेगरीज में इनको अवार्ड्स दिए जाएंगे अलग अलग कैटेगरी के अंदर। याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया गया है। ठीक है, यानी कि ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ। तो उसके लिए स्टेटमेंट दिए 3-4 या 2, हमें इनका बताना है कि सही स्टेटमेंट है या गलत। सही कथन पूछा गया है। ठीक है, सही कूट का आंसर दीजिए। ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ जो बनाया गया है इसको हेड कौन करेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिला के मजिस्ट्रेट की इंग्लिश क्या होती है? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी कार्यालय में किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा, ये बोल रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने अप्रूवल दे दिया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है इस सेल का, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स एक्ट 2021। ठीक है, ये याद रखना है। इस मतलब वित्त विभाग ने ये प्रस्ताव दिया था कि ये वाला जो सेल है ट्रांसजेंडर्स वाला वो बन जाना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने इसका अप्रूवल दे दिया है जून 2021 के अंदर। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें प्रकोष्ठ में, इस सेल के अंदर ट्रांसजेंडर्स की सुरक्षा के लिए 6 लोग होंगे। कौन कौन? पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल, 1 साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट यानी कि डॉक्टर और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। तो 3 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन से कथन सही है। तो आंसर देख लो इसका क्या होएगा? 1 सही है, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3, तीनों चारों सही है, बताइएगा। तो इसका आंसर आएगा केवल 2 and 3। ठीक है, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल यानी कि ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ जो है वो बनाया जाएगा किसके अंदर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर। तो वो गलत है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में नहीं बनाया जा रहा है। बच्चों, सुरक्षा किसका काम है? पुलिस का काम है। तो पुलिस विभाग के उसके अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ
पुलिस यानी डीजीपी के ऑफिस के अंदर बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में नहीं बनाया जा रहा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के कार्यालय के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, तो अभी राजस्थान के वर्तमान डीजीपी कौन है, जल्दी से आंसर बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के अंदर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए 5 सदस्यीय विजिलेंस समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ठीक है, एक विजिलेंस कमेटी बनाई गई है मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए। तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके हेड होंगे, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन के, या मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन सहकारिता मंत्री, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोऑपरेशन, कौन इसको जो है हेड करने वाले हैं? तो रजिस्ट्रार के अंदर बनाया गया है। ठीक है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनकी अध्यक्षता के अंदर ये जो है कमेटी जो है बनाई गई है। ठीक है, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को बचाने के लिए विजिलेंस कमीशन, धोखाधड़ी से उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। क्लियर है सबको? अब ये क्वेश्चन जो है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3, ये क्वेश्चन 26 क्वेश्चन से हम अगले सेशन में आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा? 12 ऐसी क्लासेस आएंगी, इसमें पूरे साल भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग करने वाले हैं, जिनमें से आपके वीडियो वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में जो फ्री लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। क्लास का टाइम फिर से बता देती हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज सुबह 8 बजे होती है बच्चों, फ्री टेस्ट सीरीज है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे होएगी। ठीक है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। कल का टॉपिक है लोक देवता, कल का टॉपिक है लोक देवता। पॉलिटी की होगी शाम को 7 बजे, जिसमें पहला टॉपिक है पंचायती राज। पहला टॉपिक क्या है? पंचायती राज संस्थान। और करंट अफेयर्स हम लोग शनिवार इतवार को, और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो। अगर आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, देन आप प्लस कोर्स को ज्वाइन करो। बैच कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। विजय आरएएस बैच आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड का आ चुका है, सेकंड ग्रेड का बैच आ चुका है, आरएएस का बैच आ चुका है। और 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। तो हमारी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने। ठीक है, और मैं आपको प्लस कम्युनिटी में देखना चाहती हूँ, और यहाँ से पढ़े। टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये फ्री क्लासेस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। प्लस को ज्वाइन करने का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन करती हूँ, जो आप लाइव चैट जिस टाइम वीडियो प्रीमियर हो रहा होता है वहां पे भी पिन होता है। तो वहां पे जाके अपना प्लान चूज करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर कोड आपको लगाया मिल सकता है। एंड्रॉइड फोन से करिएगा 10% डिस्काउंट के लिए, या फिर लैपटॉप से करिएगा। ठीक है, तो आपका ज्वाइन हो जाएगा। और आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट क्वेरी हो, तो टेलीग्राम के थ्रू एडमिन में जाके मुझसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। और हाँ, कमेंट देना मत भूलना, वीडियो कैसा लगा और किस किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।